अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ इन्फिनिक्स नोट 11 की डिस्प्ले का। अभी डेडिकेटेड वीडियो होने वाली सिर्फ डिस्प्ले के लिए, बिकॉज ये जो स्मार्टफोन आपको इन्फिनिक्स नोट 11 देखने को मिल जाता है 30,000 के नीचे सिर्फ एक ही स्मार्टफोन पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, एक वाइवेट एमोलेड डिस्प्ले के साथ हमें देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग इस स्मार्टफोन को सिर्फ डिस्प्ले के लिए बाय करेंगे, क्योंकि भाई एमोलेड डिस्प्ले लवर्स बहुत ज़्यादा हैं और सबको ये डिस्प्ले पसंद आती है। बट क्या ये डिस्प्ले जो है सिर्फ ऑन पेपर ही अच्छी है, रियलिटी में कैसा परफॉर्म करती है, मेरा इस डिस्प्ले के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या मुझे इस डिस्प्ले में प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, ताकि स्मार्टफोन को बाय करने से पहले आपको रियलिटी पता चल जाए इस डिस्प्ले के साथ जो कि आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं या देखने को मिल सकती हैं, वो मैं आपको पहले ही बता दूं, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। आप ऐसा हो कि आप पहले स्मार्टफोन बाय कर लें और बाद में कहें कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए थी और इस डिस्प्ले में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे तो मतलब कि एक गलत डिसीजन मैंने ले लिया। तो इसलिए मैं आपको पहले इस वीडियो में सारा रिव्यू दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, और मुझे भी एक दो प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं इस डिस्प्ले में, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं अपना रिव्यू देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले इस डिस्प्ले के स्पेक्स बता दूँ कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, हमें इन्फिनिक्स क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है, और देन मैं बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है इस डिस्प्ले में और कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले ये एक एमोलेड डिस्प्ले, एक वाइवेट एमोलेड डिस्प्ले इसको इन्फिनिक्स बुलाता है। और अगर इसकी कलर्स की बात करूं तो वाकई ही बहुत ज़बरदस्त है, एक बेहतरीन एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपको कलर्स देखने को मिल जाते हैं, आई कैचिंग कलर्स देखने को मिल जाते हैं। कलर्स वाली साइड से हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, एक मज़ेदार किस्म के कलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये एक 1080p की फुल HD डिस्प्ले है और साथ में हमें यहाँ पे जो कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है वो 86% देखने को मिल जाता है। अब इस डिस्प्ले की अगर PPI डेंसिटी की बात करूँ तो वो हमें यहाँ पे 393 देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल इस साइड से डिस्प्ले यहाँ पे हमें ठीक देखने को मिल रही है। और इस डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस की बात करूं और साथ में साइज की बात करूं तो यहाँ पे एक 6.7 इंचेस की डिस्प्ले, एक बड़ी डिस्प्ले, अच्छी डिस्प्ले है। और साथ में यहाँ पे ब्राइटनेस जो देखने को मिल जाती है वो 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अब इसकी ब्राइटनेस के बारे में आगे जाके यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये थे स्पेक्स, और स्पेक्स की बात अब हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं आपके साथ और हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, एक अच्छी डिस्प्ले थी। बट एक छोटे प्रॉब्लम हमें देखने को मिला, वो थोड़ा था कि हमें आउटडोर में ब्राइटनेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इसको आउटडोर में चेक किया है। क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है वो हमें 650 निट्स की देखने को मिल जाती है। अब इस प्राइस टैग में मुझे लगता है कि अगर एक एमोलेड डिस्प्ले दे रहे हैं और हाई रिफ्रेश रेट भी आप नहीं दे रहे, तो हमें यहाँ पे 800 निट्स की एटलीस्ट ब्राइटनेस देखने को मिलनी चाहिए थी। अब ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्ले जो है इसकी ब्राइटनेस अच्छी नहीं, काफ़ी अच्छी, आउटडोर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बट किसी टाइम पर जब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप होगी और आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको फील होगा कि यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो कम है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ब्राइटनेस का ये सीन है जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इस डिस्प्ले में हमें एक और चीज़ की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे हमें वाइड वन L1 की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती, यानी कि आप इस डिस्प्ले में जो है नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो है वो फुल HD में कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी ये चीज़ भी यहाँ पे एक डाउनग्रेड हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसका जो चिपसेट है इसकी डिस्प्ले वो L1 को सपोर्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं दी गई। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि नेटफ्लिक्स वगैरह या इस तरह की कंटेंट कंज्यूमिंग साइट्स पे जो है वो वीडियोस वगैरह देखते हैं, सीजन्स वगैरह देखते हैं, और उन्हें फुल HD का यहाँ पे जो है वो सपोर्ट L1 की देखने को ना मिले, सिर्फ L3 की यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। तो कुछ यहाँ पे ये चीज़ हमें इस तरह देखने को मिलती है। इसके अलावा इस डिस्प्ले में एक और कमी भी देखने को मिल जाती है, वो ये है कि यहाँ पे कोई पंच होल का सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता, एक नोच देखने को मिल जाती है, वाटर टॉप नोच देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा ना ही कोई हमें यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो साथ में अगर इस डिस्प्ले में ऐड कर दी जाती तो मज़ा ही आ जाता, यानी कि L1 की सपोर्ट हो जाती, एक पंच होल होता और इसकी ब्राइटनेस अगर 800 निट्स की होती तो भाई क्या ही बात होती। इसके अलावा रिफ्रेश रेट भी जो है हमें वो 60 हर्ट्ज का नॉर्मल देखने को मिल जाता है। अब हम ज़्यादा के लिए कर नहीं सकते इन्फिनिक्स के साथ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो प्राइस है वो कम रखी है। अगर इसकी प्राइस 35,000 होती और ये डिस्प्ले होती तो मैं इस डिस्प्ले को एग्जैक्टली एक बुरी डिस्प्ले कहता, डेफिनेटली एक बुरी डिस्प्ले कहता। बट यहाँ पे जो अंडर 30,000 वाला बजट है ना, यहाँ पे हमें रेडमी करता था, वीवो करता था, बट वो बहुत टाइम पहले एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो भी नहीं कर रहे। तो कोई भी ऐसी ब्रांड दूसरी नहीं है जो इस प्राइस टैग में हमें एमोलेड डिस्प्ले दे रही हो, तो इसलिए जो है हम इसको बुरा नहीं कहेंगे। अगर मेरी बात करें कि मैं इसको कितने स्कोर दूंगा आउट ऑफ 10 इस डिस्प्ले को, तो मैं इसको आउट ऑफ 10 9 स्कोर दूंगा। एक स्कोर इसलिए कट किया कि ब्राइटनेस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी, L1 की सपोर्ट होनी चाहिए थी, और साथ में अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे देते तो मज़ा ही आ जाता। तो यहाँ पे कुछ इस तरह ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और मेरी बात करें तो भाई मैं रेकमेंड इसको ज़रूर
ज़रूर करता हूँ कि एक अच्छी डिस्प्ले है और स्मार्टफोन को आप डिस्प्ले के लिए बाय करें, बहुत ज़बरदस्त स्मार्टफोन है भाई, आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो चीज़ें थी वो बताना ज़रूरी थी, ऐसा ना हो कि पहले आप बाय कर लें और बाद में कहें कि भाई मुझे तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी और स्मार्टफोन में ये चीज़ें मिलती नहीं है इस डिस्प्ले में। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे इस तरह देखने को मिल जाती हैं। तो अगर यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।